गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जैनेंद्र यादव आप सबका एक बार फिर से बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये जो सेशन है, एक सप्ताह के लिए नई वीडियो अपलोड किए थे इस सेशन का, कुछ व्यस्तता के कारण, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार पूरे उत्साह के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, आप सभी एक बार ये बताएं, कमेंट जरूर करें कि आप लोग सभी लोग कैसे हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बार इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो के देखें ताकि सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखेगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। एक चीज समझिए, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मतलब होता है क्या? समानुपात। समानुपात मीन्स क्या? यानी इसको देखिए, समानुपात मतलब समान अनुपात, यानी जिसका रेशियो इक्वल हो, है ना, अनुपात समान हो, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे समझिएगा कि जैसे मैं कहूँ A/B, ठीक है, और C/D, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या? प्रोपोर्शन, समानुपात, ठीक है। देखिए, ए और बी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो सी और डी का होगा, ठीक है। ए और बी का जो रेशियो होगा वही सी और डी का रेशियो होगा। जैसे समझिए, जैसे मैं कहूँ A = 2 है, ठीक है, और B = मैं कहूँ 10 है, ठीक है, और मैं कह दूँ क्या, C = है ना, C = 8 हुआ और D = मैं कह दूँ 40 है। तो देखिए, A और B का क्या होगा? A और B, A/B क्या होगा? तो 1:5 होगा, और C और D जो होगा, C/D जो होगा, वो भी 1:5 होगा। मतलब क्या हुआ? A/B, है ना, प्रोपोर्शन C/D, है ना, यानी क्या हुआ? प्रोपोर्शन रेशियो जो हुआ वह इक्वल हुआ, यही प्रोपोर्शन कहता है। जैसे इसको समझिए, तो ये प्रोपोर्शन जो होता है उसको इक्वल में लिखते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं A/B को A/B लिख सकते हैं, A/B, ठीक है, और प्रोपोर्शन को इक्वल टू लिख सकते हैं। ए हुआ C/D, तो C/D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये क्या हुआ? A/D, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A/D = B/C, ये आया। A/D = B/C, क्लियर है? मतलब कहने का मतलब क्या है, ये समझिए। ये जो हुआ दूर का नजदीक, B/C है, B/C मतलब जो नजदीक जो है उसका मल्टीप्लाई वह इक्वल होगा, है ना, जो दूरी का मल्टीप्लाई जो है उसका इक्वल होगा, ठीक है। यानी A/D मतलब ये दूरी का है ना, और ये B/C ये हुआ, और ये इसके इक्वल है। यही प्रोपोर्शन बताता है। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं। अब समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। ये समझिए, मीन प्रोपोर्शन समझिए क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन समझिए क्या होता है, ठीक है। मध्य समानुपात, ठीक है, इतने का मध्य समानुपात निकालिए। देखिए, है ना, मध्य समानुपात है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? देखिए, मीन प्रोपोर्शन होता है क्या? जैसे समझे, जैसे दो नंबर है, जिसे मान ले A और B है, ठीक है, A और B है दो नंबर, है ना। मैं कहूँ इसका बीच का जो एक नंबर होगा X, ठीक है, जो बीच का नंबर होगा X है। अब मैं कहूँगा कि A के साथ जो रिलेशन होगा X का, X है ना, X जो होगा A के रिलेशन होगा, वही रिलेशन B के साथ भी होना चाहिए X का।
ठीक है, ए एक्स का जो ए के साथ रिलेशन होगा, है ना, जो संबंध होगा, वही संबंध एक्स के साथ, है ना, बी के साथ भी एक्स का होगा। कोई दिक्कत है ना। मान लें क्या, ए जो है एक्स का भाई है, तो बी भी क्या होगा, एक्स का भाई ही होगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए क्या हो, यानी मैं इसका अगर लिखूं तो ए इज टू एक्स, है ना, प्रोपोर्शन एक्स इज टू बी होगा। कहने का मतलब ए एक्स के साथ जो, है ना, रिलेशन है, जो संबंध है, वही एक्स और बी के साथ होगा। कहने का मतलब क्या है, ए और एक्स में जो रेशियो होगा, वही रेशियो इक्वल होगा क्या, एक्स और बी का रेशियो होगा। कोई दिक्कत? मैं यहाँ से अब निकाल सकता हूँ क्या, अभी बोला क्या, जो नज़दीक का उसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, और जो दूरी का है उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ए बी होगा, यानी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ हुआ कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा क्या, मीन प्रोपोर्शन बताइए 1/4 एंड 1/9 का, यानी ए का वैल्यू 1/4 हुआ और बी 1/9 हुआ, तो x इक्वल टू क्या निकालेंगे, अंडर रूट, है ना, ए बी, तो ए 1/4 इंटू 1/9, यानी इक्वल टू अंडर रूट 1/9 चौका 36, ठीक है, 1/36 आया अंडर रूट में, तो ए क्या हो जाएगा, ए 1/6 होगा। यानी जो मीन प्रोपोर्शन आया इसका 1/6 आया। कोई दिक्कत है मीन प्रोपोर्शन समझने में? ठीक है, इसी को होता है मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट कह रहा है क्या, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। समझिए, थर्ड प्रोपोर्शन कहा क्या, थर्ड प्रोपोर्शन समझिए, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन समझिए, जैसे समझे, जैसे कोई दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ठीक है, और इसका एक्स मान ले थर्ड नंबर है, तो कहने का मतलब क्या है, ए और बी, ए और ए बी जो है, ए जो रिलेशन होगा ए और बी में, वही रिलेशन होगा बी और एक्स में। ठीक है, ए और बी, ए और बी में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा बी और एक्स में। कोई दिक्कत नहीं, यानी ए और बी में जो संबंध होगा वही संबंध बी और एक्स में होगा। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और एक्स में होगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, यानी इसको लिखें तो ए इज टू बी, है ना, प्रोपोर्शन बी इज टू एक्स लिख सकते हैं। यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और एक्स में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मैं क्या निकाल सकता हूँ, अभी बोला है ना, नज़दीक को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू दूरी को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो ए एक्स होगा। यानी मुझे वैल्यू चाहिए एक्स का, जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का चाहिए एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए होगा। कोई दिक्कत है, बी स्क्वायर बाई ए होगा। अब बात करते देखिए, अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, क्या कहा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36 है। 18 एंड क्वेश्चन जो है 18 और 36, 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। यानी ए का वैल्यू 18 हुआ और बी का वैल्यू 36, तो x इक्वल टू मैं निकालूं तो क्या हुआ, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू 36, यानी 36 इंटू 36, है ना, डिवाइड क्या होगा, ए है तो ए क्या है 18 है, तो ए 18 हो, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी 72 जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। 72 जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है नहीं? चलते नेक्स्ट।
देखिए कहा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 18। अब समझिए फोर्थ प्रोपोर्शन, समझिए फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन समझिए क्या होता है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इस चीज का, ठीक है, चतुर्थ समानुपात। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है समझिएगा, कहने का मतलब है क्या, कोई तीन नंबर है ए बी और सी, ठीक है, और ए चौथा जो एक्स है, ठीक है, यानी ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का जो रिलेशन है वही रिलेशन सी और एक्स के साथ है, ठीक है, ए और बी के साथ जो संबंध है वही संबंध सी और एक्स के साथ है। कहने का मतलब क्या, देखिए यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ ए रेशियो बी है ना, प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स, मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो सी और एक्स के साथ होगा, तभी उनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकलेगा। यहाँ से देखिए अभी मैं क्या बताया है ना, नज़दीक वालों को मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वल करके है ना दूरी वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो नज़दीक वाले क्या है बी इंटू सी, तब बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स हुआ। मुझे वैल्यू चाहिए क्या, एक्स का चाहिए, तो ए क्या होगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एक्स होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन जो है उसका बात करते हैं। क्या कहा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 18, ये ठीक है। तो अब x का फोर्थ जो प्रोपोर्शन है उसका वैल्यू निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन x है। यहाँ देखिए तो क्या होगा b इंटू सी, तो ए हुआ b और c, तो b इंटू सी यानी 16 इंटू 18 होगा डिवाइडेड बाई a, तो a क्या है 12। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, ए हुआ 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 तिरका 24 से, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वह 24 होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वह 24 होगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कहा गया द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3 and the ratio of their age and after 5 years would be 3:4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। समझिएगा है ना, ये जो कंसेप्ट है एज से रिलेटेड है, ठीक है, एज से रिलेटेड है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा है ना फिक्स होता है, ठीक है, जो फिक्स है जो कांस्टेंट है वो हमेशा, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे उम्र और मेरे भाई के उम्र में अगर डिफरेंस 5 साल का है, तो वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब भी डिफरेंस हमेशा कितना ही रहेगा 5 साल का ही रहेगा। यानी जो एज का डिफरेंस है वह डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा फिक्स है कि उतना ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका कंसेप्ट का यूज करके देखिए बनाते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, कहा क्या द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम, है ना, राम है और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम का एज का रेशियो देखिए। कहा 5 years एगो, 5 साल पहले जो रेशियो है वह 2:3 है। तो समझिए 5 साल पहले, तो अभी मैं कहूँ क्या प्रेजेंट का क्या होगा, प्रेजेंट जो होगा, प्रेजेंट जो एज होगा इसके 5 साल पहले, इसके 5 साल पहले, ठीक है, प्रेजेंट एज कुछ होगा। अब कहा कि उसके 5 साल पहले 5 years एगो मतलब प्रेजेंट से, ठीक है, कहा गया कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 2:3। 5 years एगो यानी 5 साल पहले, कब से, प्रेजेंट से, अभी वर्तमान जो आयु है उससे 5 साल पहले, तो मान लें प्रेजेंट एज है और इससे 5 साल पहले इसका रेशियो जो है वो 2:3 कहा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक बात समझने में? उसके बाद समझिए, कहा द रेशियो ऑफ देयर वेज वाज आफ्टर 5 years वुड बी 3:4। अब कहा कि 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब क्या, प्रेजेंट एज से, यानी वर्तमान जो आयु है उससे 5 साल बाद जो उम्र का रेशियो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है, यानी ये 5 साल बाद, ठीक है, अब क्या रेशियो हुआ, 3:4 हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? अब क्या, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब इसके राम और श्याम का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, उसका है ना सम बताइए क्या होगा। तो समझिए इसको, पहले डिटेल करते हैं उसके बाद देखते हैं। देखिए, अगर एक्स ले लेते हैं, 2x और 3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिए, तो ये क्या हुआ, राम और 2x/3x हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, ये जो रेशियो है वह 5 साल पहले का है, ये जो रेशियो है वह 5 साल पहले का है, और ये जो रेशियो है वह फिर 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से वर्तमान आयु से ये 5 साल पहले का, और ये जो है 5 साल बाद का, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 10 साल का, है ना, 10 साल का डिफरेंस। तो अगर मैं इसका 2x + 10 रख दूं, है ना, a + 10, ठीक है, यानी ये राम का, है ना, राम का 10 साल, है ना, जो 5 साल पहले से और 5 साल बाद, ये जो रेशियो दिया है 5 साल पहले का दिया, ये रेशियो दिया 5 साल बाद का, यानी 10 साल का डिफरेंस। तो 2x + 10, है ना, 10 साल इसमें जोड़ देते हैं तो ये रेशियो आ जाएगा, है ना, 10 साल का बाद का जो रेशियो होगा इससे, है ना, तो कितना होगा, 3/4 होगा। कोई दिक्कत है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 8x + 40 = है ना 9x + 30 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 9x, इधर होगा, यानी x = 10 हो गया, x = कितना हुआ, 10 हुआ। अब समझिए, 10 हुआ था तो x 2x है राम का, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स, और ये कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब बात समझिए, ये चीज हो गया। अब कहा कि प्रेजेंट है, यानी ये जो उम्र आया राम का 20 साल, वो 500 वर्तमान आयु से 5 साल पहले का आया, है ना, और श्याम का जो ये 30 साल आया, वह वर्तमान आयु से 5 साल पहले का था। तो अभी कितना, पहले 5 साल पहले राम का उम्र 20 है, तो अभी कितना होगा, 25 होगा। श्याम का 5 साल पहले जो है उम्र है वो 30 साल है, तो 5 साल तो बढ़ेगा, तो 5 साल अभी कितना हो जाएगा, 35। हमें पूछा है कि इस दोनों का सम बताइए, इसका उम्र का सम बताइए, तो सम कितना है, इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो 25 + 30 कितना हो जाएगा, 60, यानी ये 60 साल का उम्र होगा इसका सम। कोई दिक्कत है? ये हमारा जो है वह डिटेल मेथड होगा, है ना, इसको ऐसे डिटेल सोचेंगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं बनाएंगे। इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, देखिए शॉर्ट समझिए। शॉर्ट समझिए, कहा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो, ठीक है, वाज 2:3 एंड द 2:3, यानी समझिएगा, राम और श्याम, ठीक है, कहा कि प्रेजेंट जो उम्र है, प्रेजेंट एज जो वर्तमान आयु है, इससे 5 साल पहले क्या रेशियो दिया, 2:3 है, ठीक है। और फिर कहा क्या, एंड द रेशियो ऑफ देयर इज आफ्टर 5 years वुड 3:4, है ना। अब 5 साल पहले दिया, फिर कहा कि 5 साल बाद, यानी वर्तमान आयु से ही होगा। 5 साल पहले मतलब वर्तमान आयु से 5 साल पहले का रेशियो है, फिर 5 साल बाद मतलब वर्तमान आयु से 5 साल बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहा क्या, ये 3:4 है, ठीक है। अब समझिए, ये जो हुआ, यानी राम का ये 5 साल पहले का रेशियो दिया, एज है ना 2 यूनिट है,
और ए 3 यूनिट 5 साल बाद वर्तमान से, ठीक है। यानी डिफरेंस देखेंगे, है ना, श्याम और राम और श्याम का देखिए कितना हुआ, ये 10 साल का डिफरेंस हुआ। यानी ये जो रेशियो है 2 यूनिट 5 साल पहले और ये 3 यूनिट आने में कितना 10 साल का डिफरेंस। इसका भी क्या हुआ 10 साल का डिफरेंस, डिफरेंस तो सेम है। तो यहाँ देखिए यार इसका डिफरेंस करें 2 यूनिट और 3 यूनिट तो क्या होगा, 2 यूनिट और 3 यूनिट का डिफरेंस करें तो 1 यूनिट हुआ, तो ये 1 यूनिट हुआ, है ना। 3 यूनिट और 4 यूनिट तो इसका भी 1 यूनिट हुआ। यानी यूनिट में देखिए, यूनिट में देखेंगे तो डिफरेंस भी सेम है ना, डिफरेंस भी जो है वो इक्वल है, एक समान है। अब देखिए ए 1 यूनिट जो हुआ वो कितना होगा 10 ईयर्स के होगा, 1 यूनिट जो होगा कितना होगा 10 ईयर्स, क्योंकि इस रेशियो से इस रेशियो पर आने के कितना डिफरेंस हुआ 10 साल का डिफरेंस हुआ। तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 20 होगा, और 3 यूनिट बराबर कितना होगा 30 होगा, ठीक है। मतलब ये जो राम का उम्र जो है ना, राम का एज जो है, उम्र जो है वह 5 साल पहले 20 साल था, है ना, और श्याम का उम्र जो है 5 साल पहले 30 साल का था। तो अब कितना होगा, 5 साल पहले राम का उम्र 20 साल, तो अब कितना होगा 25 साल। श्याम का उम्र 5 साल पहले 30 साल था, तो अब कितना होगा 35 साल होगा। और दोनों का सम पूछा तो इसको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना होगा 60 ईयर्स होगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, ये हमारा शॉर्ट तरीका हुआ। लेकिन हमेशा तो क्या होगा, हमेशा तो ये डिफरेंस जो है वह इक्वल तो नहीं आएगा, लेकिन होता जरूर इक्वल है। जैसे यहाँ 10 साल अगर बढ़ा तो इस राम का 10 साल बढ़ेगा तो श्याम का भी 10 साल बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ना तो सेम है, 10 साल इसका बढ़ेगा तो 10 साल इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ यूनिट में देखिए, यूनिट में यहाँ तो हो गया एक समान, लेकिन अगर एक समान नहीं हो तो क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट कहा, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 3:1। समझिएगा, राम और श्याम का, ठीक है। देखिए कहा प्रेजेंट एज, देखते हैं प्रेजेंट एज है, इससे कहा क्या 5 years, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 3:1। यानी 5 साल पहले कहा राम और श्याम का रेशियो जो है एज का वो 3:1 है। मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, है ना। तो इसका देखिए 5 साल पहले अगर इसका उम्र का रेशियो जो है वो 3:1 है। राम और श्याम का 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले चलेंगे 3:1। आगे देखते हैं, एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years इज 2:1, है ना, 2:1। अब फिर कहा क्या 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट उम्र से 5 साल बाद, है ना, वर्तमान जो आयु है उसके 5 साल बाद राम और श्याम का रेशियो जो होता है वह 2:1 होता है, ठीक है, 2:1 होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, एक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं एक इसको x ले लेता हूँ, 3x और 1x, कोई दिक्कत नहीं, रियल बना दिया। तो ये उम्र राम और श्याम का समझिए, राम जो है वो 3x का है 5 साल पहले, और ये जो है x है 1x हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 5 साल पहले का ये रेशियो दिया हुआ था और ये 5 साल बाद दिया, डिफरेंस कितने का 10 साल का। अगर मैं इसमें ये 5 साल पहले राम का उम्र इतना है, 10 साल के बाद ये रेशियो दिया, तो अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं कोई दिक्कत है। ये जो श्याम है x जो है इस श्याम का 5 है ना 10 साल पहले, इस रेशियो से चले तो 10 साल पहले, तो इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2/1 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में नहीं। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x + 10 = 2x + 20 होगा, तो x = क्या होगा, x = 10 होगा। x = 10 आया, मतलब राम जो होगा वह 30 साल का होगा
और श्याम जो होगा वह 10 साल का होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या पूछा, अब ये देखिए क्या कहा कि राम जो है 5 साल पहले, वर्तमान आयु से 5 साल पहले 30 साल का है, और श्याम जो है वर्तमान आयु से 5 साल पहले 10 साल का है। क्वेश्चन पूछा है क्या, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। अब दोनों का प्रेजेंट एज बताइए क्या होगा। देखिए तो ये क्या हुआ, राम जो है 5 साल पहले, प्रेजेंट वर्तमान आयु से 5 साल पहले 30 साल का था, तो अब कितना हो जाएगा 35 साल का। वर्तमान आयु जो होगा राम का 35 साल होगा, और श्याम का जो 5 साल पहले, वर्तमान आयु से 5 साल पहले 10 साल का है। ठीक है, तो अभी कितना होगा वर्तमान आयु 15 साल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? इसको डिटेल हुआ, इसको शॉर्ट समझिए। देखिए क्या कहा, द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। देखिए राम और श्याम, ठीक है। देखिए प्रेजेंट एज जो है इसका, प्रेजेंट एज से, अब कहा कि प्रेजेंट एज से इसका 5 साल पहले कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 3:1। 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब वर्तमान आयु से 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु से 5 साल पहले इसका रेशियो है वो 3:1 है। कोई दिक्कत? फिर कहा क्या, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज आफ्टर 5 years, और फिर वर्तमान आयु से 5 साल बाद, मतलब ये 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद कितना है 2:1 है, 2:1 है। कोई दिक्कत है? 2:1 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। इसका शॉर्ट समझिए, देखिए शॉर्ट में बताते इसका जो डिफरेंस जो होता है, एज का डिफरेंस जो होता है, कहने का मतलब क्या, अगर राम का उम्र है ना अभी 10 साल है, सपोज मान लीजिए राम का उम्र 10 साल है, और 10 साल के बाद उसका उम्र 20 साल होगा। श्याम का उम्र अभी 30 साल है, तो 10 साल के बाद क्या होगा 40 साल होगा। तो 10 साल जो होगा डिफरेंस जो हो रहा है, राम का भी 10 साल बढ़ रहा है तो श्याम का भी 10 साल बढ़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो देखिए, तो ये जो डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो देखिए यहाँ राम और श्याम, राम का ये प्रेजेंट वर्तमान आयु से ये रेशियो दिया, और फिर 5 साल पहले और ये 5 साल बाद का वर्तमान रेशियो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस, देखिए यूनिट में डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस हुआ 1 यूनिट, लेकिन इसका डिफरेंस जो हुआ वह 0 हो गया। लेकिन होना चाहिए क्या, अगर उम्र देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 साल का डिफरेंस हो रहा है, कितने का हो रहा है 10 साल का, तो 10 साल का यानी फिक्स है, यूनिट इक्वल है, तो यहाँ भी इक्वल आना चाहिए, 1 यूनिट तो होना चाहिए, तो 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल तो आया नहीं। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे समझिए, इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितने का 2 का, इसके डिफरेंस में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिफरेंस 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, और इसका जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका डिफरेंस 2 हुआ। ठीक है, मतलब ए हुआ 3 हुआ, ए 1 हुआ, ए हुआ 2 दूनी 4 और ए 2 होगा। ठीक है, तो देखिए 4 - 3 1 हो गया 1 यूनिट, और ये देखिए 1 है ए 2 है, तो 2 - 1 1 यूनिट आया, यानी जो हुआ इक्वल यूनिट में इक्वल कर दिए, तो ए यूनिट जो हुआ 1 यूनिट इक्वल टू कितने का डिफरेंस है 10 साल का, इस रेशियो से इस रेशियो यानी कितने साल का लगा सर 10 साल, तो 1 यूनिट बराबर 10 साल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा राम जो है, यानी देखिए 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर 30, यानी राम जो है वर्तमान आयु से 5 साल पहले 30 साल का है, और श्याम जो है इसका कितना हो जाएगा 10 हो गया, यानी श्याम जो है वर्तमान आयु से 5 साल पहले 10 साल का है।
ठीक है। तो अगर प्रेजेंट पूछा कि दोनों को बताइए कि दोनों का प्रेजेंट इज क्या होगा, तो देखिए 5 साल पहले इसका 30 है, तो अभी कितना होगा 35 होगा। और श्याम जो है 5 साल पहले 10 साल का है, तो अभी कितना हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट समझिए, कहा क्या क्वेश्चन, द एज ऑफ राम इज 4 times ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, द एज ऑफ राम वॉज 9 times ऑफ हर डॉटर 5 years ago। 5 साल पहले। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा क्या, राम है और उसकी बेटी है, मतलब डॉटर लिख देते हैं। ठीक है, राम और डॉटर उसकी बेटी। ठीक है, राम है और उसकी बेटी है। कहा क्या, द एज ऑफ राम इज 4 times ऑफ हिज डॉटर, यानी राम का उम्र जो है उसकी बेटी के उम्र से 4 गुना है, 4 times है। ठीक है, कहा क्या, द एज ऑफ राम इज 4 times ग्रेटर देन, है ना, 4 times ग्रेटर देन डॉटर। यही क्वेश्चन का है ना, 4 times ऑफ हिज डॉटर, 4 times ग्रेटर नहीं, 4 times ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, यानी राम का उम्र जो है उसके डॉटर के उम्र से, उसकी बेटी के उम्र से 4 गुना है। 4 गुना है मतलब क्या, इसका करने मतलब कि 4 गुना है मतलब क्या, यानी प्रेजेंट पूछा, प्रेजेंट कहा, यानी ये जो प्रेजेंट उम्र जो है, देखिएगा ये जो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट एज जो है, कहा क्या, राम का उम्र जो है उसके बेटी से 4 गुना है ना। तो ये हुआ 4 होगा, 4:1 होगा। ये हुआ देखिए 4 गुना है, बेटी की उम्र से राम का उम्र क्या है 4 गुना है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद एज ऑफ राम वॉज 9 times ऑफ हिज डॉटर, ऑफ हर डॉटर, है ना, 5 years ago। और कहा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले राम का उम्र जो है उसके बेटी के उम्र से 9 गुना है। यानी ये कितना हुआ 5 साल पहले, है ना, 9 times ऑफ हिज डॉटर, है ना, इसके डॉटर्स अपने बेटी से 9 गुना है, मतलब ये क्या होगा 9:1। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको डिटेल ले चलता तो क्या होता है, ये x हुआ, x हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 9x बाई, है ना, 9x बाई x। ठीक है, अब कितना का अंतर, 5 साल का अंतर, यहाँ से इस रेशियो से इस रेशियो बने क्या 5 साल का अंतर, 5 साल पहले का दिया, तो इसमें अगर मैं 5 साल जोड़ दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा इस रेशियो में आ जाएगा, तो 4/1 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 5 = 4x + 5 × 20। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x = इसको इधर भेजेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कैंसिल होगा, यानी x = 3 होगा, x = 3 होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए तो 3 हुआ, तो ये 5 साल पहले कितना हो जाएगा 9 3 का 27, और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब राम का उम्र जो है 5 साल पहले, वर्तमान आयु से 5 साल पहले 27 साल का था, और उसकी बेटी जो है वो 3 साल की थी 5 साल पहले। तो अगर पूछा गया प्रेजेंट पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज। तो अब बताइए राम जो है 5 साल पहले 27 साल का था, तो अब कितना होगा, अब कितना होगा, तो अब जो होगा 5 साल पहले तो 27 और 5, 27 और 5 32 साल का होगा, मतलब ये जो उम्र होगा 32 साल का होगा राम। 5 साल आना प्रेजेंट उम्र जो होगा राम का ये 32 साल होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और डॉटर जो होगी कितने साल की होगी, तो अब 5 साल पहले 3 साल का थी, तो फिर 5 साल बाद कितना हो जाएगा 8 साल का होगा। तो देखिए 8 × 8 = 32, 1:4 में आ गया रेशियो, 1:4 में आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना।
ये चीज हुआ इसका डिटेल। अब इसको शॉर्ट समझिए। इसको शॉर्ट समझिए। कहा द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। शॉर्ट समझिए क्या कहा, राम जो है और डॉटर उसकी बेटी जो है ना, देखिए कहा कि प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया वो कहा 4:1 है। और कहा कि राम का उम्र जो है उसकी बेटी से 4 गुना है। तो मतलब बेटी का उम्र अगर मान ले 1 है तो उसका उम्र क्या होगा, 4 होगा राम का। ठीक है। अब कहा कि 5 साल पहले जो राम जो है उसका उम्र जो है वो 9 साल है ना, 9 टाइम्स अधिक है ना। 9 टाइम्स अधिक का मतलब ये क्या होगा, 9:1 है ना। यानी देखो 9 टाइम्स अधिक है, 9 गुना है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसका शॉर्ट समझिए। देखिए इसका अगर मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस कितने का, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। तो ये हो ना 0 यूनिट का, 0 यूनिट का। तो ये गलत हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या, राम का उम्र 5 साल बढ़ा तो डॉटर का भी उम्र तो 5 साल बढ़ेगा, है ना। दोनों का उम्र तो क्या कहा, 5 साल पहले का रेशियो दिया और ये वर्तमान का दिया, है ना। ये 5 साल पहले का दिया। तो इस दोनों का, राम का 5 साल बढ़ा तो उसकी बेटी का भी 5 साल बढ़ेगा, है ना। यानी क्या हुआ, जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस जो है वो सेम है, इक्वल है। तो यूनिट में भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब इक्वल नहीं आया तो इक्वल आने के लिए क्या करेंगे क्या, इसका डिफरेंस लीजिए। कितने का डिफरेंस, 8 का होगा। और इसका डिफरेंस लीजिए कितने का, 3 का। तो इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, कोई दिक्कत। और इसका जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, कोई दिक्कत है। अब देखिए 9 तिरका 27 हुआ, 8 चौका 32, 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट। अब देखिए ये 8 हो गया और एक 3 हो गया, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी ये 5 यूनिट हुआ। देखिए डिफरेंस से हम ला दिए यूनिट में, अब ये हो गया। अब ये 5 यूनिट बराबर कितने का डिफरेंस है, 5 साल का। तो ये 5 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1। तो इसका मतलब ये 27 हुआ। मतलब राम का उम्र 5 साल पहले, वर्तमान आयु से पहले 27 साल का है। और उसकी बेटी जो है वो 3 साल की है, 5 साल पहले। अब पूछा प्रेजेंट उम्र बताइए क्या होगा, तब प्रेजेंट उम्र क्या होगा। अब देखिए कितना प्रेजेंट, 32 है, 32 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1, तब 32 यूनिट बराबर 32। और है ना डॉटर जो है 8 साल का, 8 यूनिट है, 8 साल। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। या हम राम का उम्र पता चल गया 5 साल पहले 27 साल है, तो अब कितना होगा, 5 साल बढ़ेगा तब 32 साल होगा। यानी राम जो होगा वह 32 साल का होगा, कोई दिक्कत है। और डॉटर कह रहा है उसकी बेटी जो है 5 साल पहले 3 साल की थी, तो अब उसकी बेटी कितना उम्र की होगी, बेटी जो होगी, बेटी 3 साल पहले थी, 5 साल पहले तो 3 साल की थी, तो अब कितना हो जाएगा, 8 साल होगा। ये हमारा आंसर होगा। इसका शॉर्ट तरीका है बनाने का, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए। करा द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। करा क्या, एक पिता है और पिता का उम्र जो है उनके बेटे के उम्र से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। करा 5 years बिफोर, 5 साल पहले, द एज ऑफ है ना सन वाज 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर, है ना, उसके पिता से 1/6 टाइम गुना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर शी वाज 5 years यंगर टू हिज फादर। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ मदर। समझिएगा क्वेश्चन समझिए। कहा क्या, एक पिता है,
है ना, पिता लिख देते, पिता और सन। ठीक है, कहा इनका प्रेजेंट उम्र जो है, प्रेजेंट एज का उम्र रेशियो दिया, प्रेजेंट एज जो हुआ। ठीक है, कहा क्या, द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, है ना, फादर का उम्र जो है ना, अभी वर्तमान में क्या है, बेटे से 3 गुना है। मतलब क्या हुआ कि 3:1 होगा, है ना। पिता का उम्र जो है बेटे के उम्र से 3 गुना है। अब कहा क्वेश्चन कि 5 साल पहले, 5 साल बिफोर 5 ईयर्स हो, यानी 5 साल पहले बेटा का जो उम्र है, कहा कि बेटा का जो उम्र है वो 1/6 है फादर के उम्र से, 1/6 है बेटा का उम्र। तो अगर बेटा का उम्र 1 है तो ये 6 होगा, तभी नहीं कहेंगे बेटा का उम्र 5, है ना, बेटा का उम्र जो है 1/6 है ना, पिता के उम्र से, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज हो गया, है ना। अब इसका देखिए, अब इसका डिटेल नहीं बताएंगे, इसका शॉर्ट बताते हैं। तो ये 5 साल ये पहले दिया। अब इसका देखिए, इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का यूनिट, 3 यूनिट का, इसका डिफरेंस कितने का, 0 का। तो लेकिन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, क्योंकि राम का उम्र जो है, राम का 5 साल पहले का उम्र मानते हैं 6 यूनिट है, तो 5 साल बाद इतना हुआ। सन, है ना, उसके बेटा का उम्र जो है 5 साल पहले इतना यूनिट है, 1 यूनिट, और फिर 1 यूनिट हुआ। यानी जो 5 साल पिता का उम्र बढ़ा, तो बेटा का भी तो उम्र 5 साल बढ़ेगा। यानी डिफरेंस, जो एज का डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इक्वल यूनिट में भी लाएंगे। तो देखिए, इक्वल नहीं है तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का। तो देखिए, यहाँ का डिफरेंस जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हुआ, 2 हुआ। यहाँ का जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5 इंटू 5, एक कितना, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और एक 15, 3 15 था, कितने का यूनिट, है ना, एक हुआ 3 5 15, और 12 हुआ, मतलब 3 यूनिट का अंतर, कितने का, 3 यूनिट का। यहाँ देखिए, ये 2 यूनिट और यहाँ 5 यूनिट, मतलब 3 यूनिट। देखिए, डिफरेंस सेम आ गया, यूनिट में डिफरेंस सेम आ गया। अब कह सकते हैं कि 3 यूनिट बराबर जो है वो 5 साल है, क्योंकि 5 साल का अंतर दिया हुआ है। ये 5 साल पहले का एवरेज है वर्तमान है, तो ये क्या हुआ, 5 साल 5 ईयर, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 5/3 होगा। कोई दिक्कत है, 5 है ना, 5/3 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। उसके बाद क्या क्वेश्चन का है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटा का उम्र बताइए प्रेजेंट है। तो देखिए, 1 यूनिट बराबर 5/3, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 5/3। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ क्या है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है प्रेजेंट एज। अगर यहाँ से निकालते हैं, देखिए, तो 5 यूनिट इसको यहाँ से लेते हैं, तब बेटा का उम्र जो है, बेटा का उम्र जो है, ठीक है, फादर और सन का निकालते हैं। देखिए, तो ये फादर जो प्रेजेंट एज जो है कितना है, 15 यूनिट है, मतलब एक हुआ 15 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5/3, तब 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 15 गुने 5/3, 3 5 15, मतलब 25 साल के होंगे। और बेटा जो है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इनका है, तो 1 यूनिट बराबर 5/3, तो 5 यूनिट बराबर 5/3 से इंटू 5 पर, ये हो गया। अब ये नहीं कटेगा, तो ये 25/3 हो गया। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 का 24, है ना, 8 4 का 24, ठीक है, ये 1 हुआ, इतना ईयर हुआ, यानी 8 साल और 12 4, 8 साल 4 महीने का होगा, ठीक है, एज होगा। कोई दिक्कत है। अब इसका प्रेजेंट उम्र तक पता चल गया कितना है। अब क्वेश्चन, इतना आंसर होगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एट द टाइम ऑफ मैरिज हिज, है ना, मैरिज ऑफ हिज मदर, है ना, शादी के समय, उसकी माँ के शादी के समय, शी वॉज 5 ईयर्स यंगर टू हिज फादर, उसके यहाँ शादी के समय में उसकी माँ का उम्र जो है उसके पिता के उम्र से 5 साल छोटी है।
ठीक है, शादी के समय उसके माँ का उम्र जो है उसके पिता के उम्र से 5 साल छोटी है, उम्र 5 साल छोटी है उम्र में। ठीक है, तो उम्र में 5 साल छोटी है। तो अब देखिए प्रेजेंट जो है 25 साल है, प्रेजेंट से 25 साल है ना। तो अब देखिए डिफरेंस जो है, डिफरेंस तो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या पूछा इसकी माँ का, फाइंड द एज ऑफ मदर। तो इसकी माँ की उम्र बताइए, उसकी शादी के समय में उसकी माँ की उम्र जो होगा वह क्या होगा। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, है ना, मैरिज के समय में उसकी माँ का उम्र जो है वह सी वॉज 5 years यंगर टू हिज फादर, है ना। फाइंड द एज ऑफ मदर, उसकी माँ का उम्र बताइए कितना होगा। ठीक है, तो उसका माँ का उम्र कितना होगा, मदर का उम्र जो होगा 5 साल बाद, यानी 5 साल का हमेशा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस कितना होगा, 5 साल ही होगा। तो डिफरेंस 25, तो ये कितने की होगी, 20 की होगी। कोई दिक्कत? सेशन समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।